बीजेपी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मिथिलेश जी, आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने चर्चा की 2002 गुजरात दंगों की, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर उन्हें क्लीन चिट उस पूरे मामले पे मिल गई है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमने धरना नहीं दिया, हमने प्रदर्शन नहीं किया उस पूरे मामले को लेकर। आखिर ये तमाम बातों की चर्चा करके वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा ये जो बोला गया है, कानून के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा है। अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो हम कानून का सहारा लेंगे, न कि कार्यकर्ताओं को सड़क पर दौड़ाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के मामले को लेकर क्या ये सीधे तौर पर इशारा है? क्योंकि ईडी ने जब राहुल गांधी को तलब किया तो तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। कांग्रेस पार्टी के पास कानून से जूझने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो कहीं न कहीं पे करप्शन में लगे हुए हैं। तो कानून का ध्यान बांटने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारा और अधिकारियों से हुज्जत किया। तो अगर कोई आरोप लगा है तो आप उसका कानून के दायरे में रह करके उसका जवाब दें। कार्यकर्ताओं का काम है पार्टी की पॉलिटिक्स करना, न कि किसी व्यक्तिगत नेता को बचाने के लिए सड़क पर रोकना, पब्लिक को परेशान करना। कोई बीमार है और सड़क जाम है तो वो अस्पताल पहुँचेगा ही नहीं, ये बहुत गलत है। सर, लेकिन ऐसे में ये भी देखा गया कि जब सोनिया गांधी को ईडी ने तलब किया, जो कि कांग्रेस के प्रमुख नेता है, ऐसे में एक दिन पहले कई तमाम विधायक दिल्ली पहुंचे और कहा गया कि एक बड़ा आंदोलन होगा। आपको लगता है कि लोकतंत्र की पराकाष्ठा को खत्म करने की ये तैयारी नजर आती है, या फिर वाकई में दाल में कुछ काला है? ये लोकतंत्र को ख़त्म करने का नया तरीका ढूंढा है कि हम घोटाला करते रहें, हमारे कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करें और हम बच जाएं। जब ये तमाम चीजें हुई, खासकर अगर हम 2002 की गुजरात दंगों की बात करें, तब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता भी है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वर्तमान में एनडीए की सरकार है और ऐसे में ईडी को लेकर लगातार बातें चल रही है कि कठपुतलियां है और बीजेपी तमाम तरीके से नजर रखती है ईडी के ऊपर। राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। देखिए, ईडी जो है ये एक ऐसी संस्था है, ये भारत सरकार में है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ सेंट्रल के होते हैं। तो उनका ये इशारा बिल्कुल गलत है पार्टी नेतृत्व की तरफ कि उनके अंडर का ऐसा कुछ नहीं है। ईडी अपना काम कर रही, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, उसकी तरफ से कोई पार्टी का कोई दबाव नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह से आप बेहद परिचित हो गए, गोंडा से आते हैं और केसरगंज से आते हैं, सांसद भी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है, उनका कहना है कि राहुल गांधी कोई राजकुमार नहीं है जो ईडी के सामने पेश ना हो सके। आपकी अपनी क्या राय है? ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे मित्र हैं, हम और वो दोनों लोग साथ साथ 9 से 14 पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो उनका बिल्कुल ठीक कथन है, कोई भी हो सरकार के सामने, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हो, सबको बुलाया जा सकता है, अधिकारी कोई भी जांच कर सकता है। चलिए, ये तो ईडी का मामला रहा। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि अग्निवीर जो है वो नाराज है, अग्निपथ को लेकर नाराजगी जाहिर हो रही है, सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, कई संगठन है किसानों के, उनका कहना है कि किसानों के बच्चों का आप लोग भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए अग्निपथ इस योजना लेकर आए हैं। अग्निपथ ऐसी एक योजना है कि जो समय बच्चे के खराब होने के टाइम होता है, उस समय वो सरकार की यहाँ ट्रेनिंग लेगा, और जब ट्रेनिंग लेके वो निकलेगा तो हिंदुस्तान का भविष्य बेहतर होगा। क्योंकि अग्निपथ का मतलब क्या, जो नया लड़का होता है उसकी बॉडी में अग्नि है, ताकत है, खून गर्म जिसको कहते हैं, वो देश की रक्षा में काम करेगा। और उनका कोई भविष्य खराब नहीं है कि जो जिस लायक आएगा उसको आगे सरकार के द्वारा कहा गया हर डिपार्टमेंट में कहीं 15%, कहीं 25%, कहीं 30% करके उनको आगे नौकरी दी जाए। यही युवा, यही अग्निवीर जिनके लिए आप टिप्पणी कर रहे हैं, यही आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर 75% युवाओं का क्या होगा? क्योंकि आप तो 25% भर्ती करने के लिए तैयार है, उसी में 10% नौकरियां देने के लिए तैयार है, कई महकमों में नौकरियां मिलने के लिए तैयार है। लेकिन 75% आपसे पूछा जा रहा है, युवा पूछ रहा है कि उनकी स्थिति क्या रहेगी? सबका फ्यूचर बेहतर होगा जब आप उस बीच में पढ़ाई भी होगी। ये किसी को जानकारी नहीं है, 10+2 इंटर की पढ़ाई दी जाएगी। बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिनमें पढ़ने के बाद आप नया काम कर सकते हैं। पहले 15 साल की नौकरी थी, आज ये नौकरी नहीं है, इनको ट्रेंड किया जा रहा है। आप देश के हित में
और ये बढ़ कर के देश का काम करेंगे। इनका भविष्य बहुत अच्छा है। चलिए मिथिलेश जी, ये तो भविष्य तय करेगा कि होना क्या है, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि आखिर एनडीए का सपोर्ट जो है उनको देती हुई नजर आ रही है मायावती। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते, बेहतर इस बात को आपने देखा भी होगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि शरद पवार ने उनको मीटिंग में नहीं बुलाया, ममता बनर्जी ने केवल चयनित पार्टी को बुलाया। आखिर वो कहना क्या चाह रही है कि भाजपा के समर्थन में वो शुरू से खड़ी है या विपक्ष ही उनको दरकिनार कर रहा है? जिनके पास अपना दल इतना बड़ा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, तो वो लोग वोट देते हैं। उनको दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एसटी परिवार से आती हैं, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपको एसटी समुदाय से आते हैं, नेतृत्व करते हैं, कठहरिया समाज को आप देखते भी है। ऐसे में मायावती जी के समर्थन को लेकर आपको लगता है कि वो भी भाजपा को कहीं ना कहीं अंदर खाने पसंद करती है और भविष्य में 2024 में साथ आने की तैयारी नजर आ रही है? वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो पार्टी नेतृत्व जाने कि साथ आएंगी अलग आएंगी। लेकिन उनका कदम स्वागत योग्य है कि आज उन्होंने एसटी उम्मीदवार को अपनी पार्टी समर्थन दिया है। चलिए, मिथिलेश कुमार कठेरिया इनका नाम है, एससी समाज से आते हैं, बीजेपी का नेतृत्व करते हैं, उत्तर प्रदेश से इनकी पृष्ठभूमि बनी है और ऐसे में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है बहन मायावती की कि उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया, उन्होंने एक महिला को समर्थन दिया जिसकी बेहद ज़रूरत थी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।